है कि सुदामा गरीब क्यों थे? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। उसे कहीं से मुट्ठी भर चने मिले। उसने सोचा कि वह अगले दिन इन्हें खाकर अपना उपवास तोड़ेगी। लेकिन उसी रात कुछ चोर उसके घर घुस आए और चनों की वह पोटली चुरा ले गए। जब चोर भाग रहे थे तो वे सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। वहां पकड़े जाने के डर से चोरों ने वह पोटली वहीं छोड़ दी और भाग गए। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसके चने चोरी हो गए हैं तो उसने क्रोध में श्राप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वह जीवन भर घोर दरिद्रता, गरीबी में जिएगा। अगले दिन सुबह आश्रम में सफाई करते समय गुरु माता को वह पोटली मिली। उन्हें नहीं पता था कि चने श्रापित हैं। जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे तो गुरु माता ने वह पोटली सुदामा को दे दी और कहा कि भूख लगने पर दोनों बांटकर खा लेना। जब जंगल में बारिश होने लगी और दोनों अलग-अलग पेड़ों पर बैठ गए, तब सुदामा को गुरु माता की बात याद आई। लेकिन सुदामा ज्योतिष शास्त्र के जाता थे। उन्हें आभास हो गया कि ये चने चने साधारण नहीं हैं और इनमें दरिद्रता का श्राप है। सुदामा ने सोचा, अगर मैं ये चने कृष्ण को दे दूं तो मेरा मित्र जो ब्रह्मांड का स्वामी है वह दरिद्र हो जाएगा। मैं अपने मित्र को संकट में नहीं देख सकता। इसलिए कृष्ण को गरीबी से बचाने के लिए सुदामा ने वे सारे श्रापित चने अकेले खा लिए। उन्होंने जानबूझकर अपने लिए दरिद्रता को चुना ताकि उनके सखा कृष्ण हमेशा वैभवशाली रहें। कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था। जब सुदामा चने चबा रहे थे तो कृष्ण ने पूछा, सखा, ये कैसी आवाज आ रही है? क्या तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा ने झूठ बोल दिया कि ठंड के कारण उनके दांत किटकिटा रहे हैं। यही कारण था कि जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने उनसे चावल छीन कर खाए। कृष्ण जानते थे कि सुदामा ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया है, इसलिए उन्होंने उन चावलों के बदले सुदामा को तीनों लोकों की संपत्ति देकर उनका ऋण उतारा। क्या आपको पता था कि सुदामा